लोक परलोक, जिस लोक में तुम कर्म कर रहे हो, ये तुम्हारा लोक है, मृत लोक, जन्म मरण का लोक। इसका परिणाम आदमी को परलोक में भोगना पड़ता है, यहां भी भोगना पड़ता है। परलोक में तो उसे दूषित कर्मों की सजा मिलती है। इस जन्म में वो फिर पटक दिया जाता है, जाओ शरीर धारण करो और अपने कर्मों का भोग दो। ऐसा ये खेल है। ये जो लिंग शरीर है, ये चेतना के माध्यम से चलता है। चेतना बगैर चेतना के नहीं चल रहा है, बगैर करंट के नहीं चल रहा है, बगैर बैटरी के नहीं चल रहा है। तो इसमें चेतना ही ईश्वर है, बगैर ईश्वर के ये शरीर नहीं चलता। और किस तरह से चलता है, नियमों के साथ चलता है या बगैर नियमों के साथ चलता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके प्रारब्ध पर, उसके वर्तमान पर। कैसा चला रहा है वो, कैसा चल रहा है वो। इसमें जो जीव लिंग रूप है, लिंग रूप जीव है, ये शरीर एक लिंग ही तो है। इस संसार की जो आकृति है वो एक लिंग ही तो है, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। ये शिवलिंग एक लिंग है। लिंग मीन्स, लिंग का अर्थ है एक ब्रह्मांड। शिवलिंग क्या है, एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड क्या है, शिव स्वरूप है। इसलिए एक शिवलिंग के माध्यम से हम शिव की उपासना करते हैं। शिव ही हमारी चेतना है। शिव ही हमारी चेतना है। बगैर शिव के ये ब्रह्मांड नहीं चल रहा है। शिवलिंग की पूजा हम करते हैं, अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो वो शिवलिंग नहीं है। अगर कोई मंदिर है, उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो मूर्ति संचालित नहीं है। ऐसे ही हमारा जो ये शरीर है, इसके अंदर अगर चेतना का संचार नहीं है तो ये कामयाब नहीं है, मृतक है, मिट्टी है। तो हमारे इस लिंग शरीर के अंदर जो शिव स्वरूप चेतना है, वो कार्य कर रही है। उसी को हम ईश्वर कहते हैं। लेकिन ये जो शरीर है, इस मृतलोक के अंदर जो अपना इम्तिहान देता है, जो अपनी परीक्षा देता है, माने कि जैसे वो चलता है, उसके चलने का ढंग क्या है, नियमों के साथ या अनियमित ढंग से चलता है। जो नियमित ढंग से चलता है वो जीवन में सुख उठाता है, अनियमित तरीके से वो दुख उठाता है। ये चेतना ही हमारा फैसला है, जज है, जो परलोक के लिए निर्माण करता है, परलोक के लिए या मृतलोक के लिए, दुख सुख के लिए, जन्म मरण के लिए या मोक्ष के लिए निर्माण करता है। अब मनुष्य को, अधिकतर लोग तुम आंखों से देखते हो, गृहस्थियां बसी पड़ी हैं। गृहस्थियों में लोगों का क्या नियम होना चाहिए? किसी को ज्ञान है, किसी को नहीं। जो गुरुओं की शरण में चले गए हैं उनको थोड़ा बहुत ज्ञान है। जिन जो गुरुओं की शरण में नहीं जानते हैं, जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है। जिनको ज्ञान नहीं होता है वो अनियमित तरीके से जीते हैं। जिनको ज्ञान होता है थोड़ा बहुत प्रयास करके नियम से जी लेते हैं। अब घर गृहस्थी के अंदर अधिकतर लोग शादीशुदा होते हैं, घर बसा करके रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, समुदाय के साथ रहते हैं। उनका क्या नियम है?
परलोक के लिए, अपना परलोक सुधारने के लिए, या अपना इस मृतलोक में जीवन सुधारने के लिए, घर गृहस्थी को सुधारने के लिए क्या नियम? परेशानी तो आदमी के साथ में नियम से जीने की है, क्या नियम है ये उसका ज्ञान नहीं। उसे जल्दी उठना चाहिए, उसे अंदर से मल को त्यागना चाहिए। ये लिंग स्वरूप के नियम है। जल्दी उठना चाहिए, शौच जाना चाहिए, स्नान जाना चाहिए। शिवलिंग की माने अपने शरीर रूपी लिंग की, ये शिव स्वरूप है, ये ब्रह्मांड है, इसकी उपासना करनी चाहिए। माने कि इसको शुद्ध करना चाहिए, इसे खुश करना चाहिए। इसकी उपासना, इसको खुश करना है। ये जो लिंग शरीर है, ये तुम्हारा मन है, अपने मन को खुश करना चाहिए। जब तक तुम इसको खुश नहीं करोगे, जब तक तुम इसको साफ नहीं करोगे, तब तक ये खुश नहीं होगा। तो इसलिए इसकी उपासना का अर्थ ही मन को खुश करना है। मन को खुश करना चाहिए। यही शिव की खुशी है, यही ईश्वर की, परमात्मा की खुशी है। जो तुम्हारे अंदर चेतना बनकर के कार्य कर रहा है, उसकी खुशी है। तुम्हारा मन खुश है तो वो ईश्वर खुश है। अब कभी भी स्त्री को या पुरुष को झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे उसको कभी कुसंगति में नहीं बैठना चाहिए, उसे किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। कभी सूरज निकलने के उपरांत या सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। उसे बगैर भगवान का भोग लगाए हुए भोजन नहीं करना चाहिए। उसे अशुद्ध कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसे बगैर स्नान के नहीं रहना चाहिए। उसे कभी भी जूते चप्पल पहन करके घर में नहीं घूमना चाहिए। मेन दरवाजे के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। कभी भी देहली पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। कभी रसोई में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। बच्चे आदि के माध्यम से रसोई के अंदर पेशाब या मल नहीं लगना चाहिए। ये नियम है। कभी भी झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए। कभी भी सुबह शाम नहीं सोना चाहिए। संध्या के उपरांत यानी रात्रि में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर के अंदर बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। घर के अंदर किसी भी पक्षी को पिंजड़े के अंदर बंदी नहीं बनाना चाहिए। कभी छिपकली को नहीं मारना चाहिए। कभी छिपकली को नहीं मारना चाहिए। कभी छत पे, अपनी छत पे चुग्गा नहीं डालना चाहिए। चुग्गा, चिड़िया आदि को चुग्गा डाल करके ही दिन गुजारना चाहिए। उनको जल अर्पण करना चाहिए। किसी बर्तन में, पात्र में जल भर करके छोड़ देना चाहिए। उसको जलेरी कहते हैं। चुग्गा डालना, जलेरी भरना, ये नियम है। कभी भी अपने घर से किसी साधु संत को निराश नहीं लौटाना चाहिए। कभी भी माँ बाप का अनादर नहीं करना चाहिए। कभी भी लोभ लालच से किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। ये नियम है, ये नियम है। स्त्री को कभी भी खड़े होकर के बाल नहीं संभालने चाहिए, काटने चाहिए। स्त्री को कभी भी खड़े होकर के मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए। स्त्री को हमेशा बैठ करके ही जल पीना चाहिए। स्त्री को बैठ करके ही बाल संभालने चाहिए। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। इन सारी बातों से ये जीवन जीने के नियम है। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। जो स्त्री खड़े से पानी पीती है, लक्ष्मी रुष्ट होती है। जो स्त्री खड़े से बाल संभालती है, स्त्री खड़े से बाल संभालती है, लक्ष्मी रुष्ट होती है। जो स्त्री नियम धर्मी नहीं होती है, लक्ष्मी रुष्ट होती है।
लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो फिर उसके जो जीवन का जो साधन है वो सब खराब हो जाए। घर गृहस्थी के चलने का जो साधन है, जो उपयोगी वस्तुएं हैं, वो सब लक्ष्मी प्रदान करती है। तो लक्ष्मी को अपने घर में बसाने के लिए इन नियमों का, जीवन में इन नियमों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बताया? कभी भी घर के अंदर अशुद्धि नहीं होने चाहिए, शुद्धि रखो। वस्त्रों से, साफ सफाई से, रख रखाव से शुद्धि रहनी चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, शौच आदि से निवृत्त होकर के भगवान को, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, शिव को, ब्रह्मांड को शुद्ध करना चाहिए, मन को, अपने मन की खुशी के लिए। घर में बैठकर, घर में रसोई के अंदर बैठ करके कभी भी स्त्री या पुरुष को भोजन नहीं करना चाहिए। रसोई में कभी भी मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए, जैसे बच्चे आदि त्याग देते हैं। कभी भी रसोई के अंदर मलमूत्र नहीं त्याग, नहीं तो अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। लक्ष्मी ही तो अन्नपूर्णा है, वही तो दुर्गा है, वही तो शिव की शक्ति है, वो रुष्ट होती है, अशुद्धि से रुष्ट होती है, अनियमित कर्मों से रुष्ट होती है। कभी भी घर के अंदर बिल्ली नहीं पालनी चाहिए, कुत्ता नहीं पालना चाहिए, बकरी नहीं पालनी चाहिए। कभी भी किसी पक्षी को, तोता आदि को पिंजरे में बंद कर करके उसे बंदी नहीं बनाना चाहिए, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। कभी भी झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। कभी भी मेन दरवाजे पर बैठ करके नहीं रहना चाहिए, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाती है। तुम दरवाजे पर बैठ जाओगे, देहली पर बैठ जाओगे, जो देहली का सहारा लेकर के बैठता है, जो देहली पर बैठता है, लक्ष्मी रुष्ट होती है। ये उसके कुकर्म है, उसका परलोक बिगड़ रहा है, उसका परलोक बिगड़ रहा है, उसका लोक जन्म मरण में बदल रहा है। जो नियमों को विरुद्ध, जो नियमों के विपरीत कर्म करता है, या स्त्री करती है या पुरुष करता है, उसका परलोक बिगड़ रहा है और जन्म मरण का चक्र शुरू हो रहा है। तो इस संसार में नियमित रहना और नियमित कर्म करना, अपने परलोक को सुधारना है, अपने इस लोक को सुधारना है। कभी भी किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए, कभी किसी से बैर नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भूखे को निराश नहीं लौटाना चाहिए, कभी भी साधु संतों को अशुद्ध शब्द नहीं बोलना चाहिए। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। तुम्हारे घर में धन का अभाव आएगा, तुम्हारे घर में अशांति आएगी। कभी भी थाली में भोजन शेष नहीं छोड़ना चाहिए, बगैर भोग निकाले कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी रुष्ट होती है इनसे। ये नियम है। नियम किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी के नियम है ये। लक्ष्मी तुम्हारे घर में वास कर रही है तो तुम्हारा जीवन शुद्ध है, तो तुम्हें साधन उपलब्ध होते रहेंगे। अन्यथा लक्ष्मी रुष्ट होने के पश्चात वो घर से बाहर चली जाती है और तुम्हारे साधन नष्ट हो जाते हैं। साधन नष्ट हो जाते हैं तो फिर तुम्हारे दुख में जीवन बदल जाता है, तुम्हारा ये लोक तुम्हारा ही दुश्मन बन जाता है। बगैर लक्ष्मी के तुम्हें कोई भी साधन सुख उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्री हो या पुरुष, उन्हें सबसे पहले समय से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में साधन उपलब्ध करने के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करना ही इस संसार में सुख के साथ जीना है, निरोग संपन्न जीना है। बगैर लक्ष्मी के कोई आदमी निरोग नहीं रह सकता, बगैर लक्ष्मी के आदमी विदाउट टेंशन नहीं रह सकता, बगैर लक्ष्मी के आदमी अपने साधन पूरे नहीं कर सकता, बगैर लक्ष्मी के आदमी कभी जिंदा नहीं रह सकता। ये लक्ष्मी ही तुम्हारा संचार है, प्रकृति है, तुम्हारे घर में सुख है, संपत्ति है, संपदा है। कितनी बातें बदलाई। लोग बाग लेते हैं और छपकली को मार देते हैं, लोग बाग लेते हैं चूहों को मार देते हैं। उन्हें मारना नहीं चाहिए, उनके लिए जहर नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी रुष्ट होती है, लक्ष्मी
रुष्ट होती है। कभी भी किसी से बैर नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी रुष्ट होती है। कभी किसी की चुगली चपाटी नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी रुष्ट होती है। घर में बकरी कुत्ता बिल्ली कभी नहीं पालना चाहिए, लक्ष्मी रुष्ट होती है। हाँ, वो तुम्हारे घर में आकर के दूध पी जाए, रोटी खा जाए, कुत्ता खा जाए या बिल्ली खा जाए, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, वो तुम्हारे हाथ से दान हो गया। लेकिन अगर तुम उसे डंडे से मारोगे तो लक्ष्मी रुष्ट होती है। कुत्ता हो या बिल्ली हो, तुम पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके रखोगे, उससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। कीड़े मकोड़ों को मारना लक्ष्मी रुष्ट होती है। घर में अशुद्धि रखना लक्ष्मी रुष्ट होती है। बैर भाव रखना लक्ष्मी रुष्ट होती है। भेदभाव रखना लक्ष्मी रुष्ट होती है। हाँ? तो जो इस संसार में दुख सुख है, जो गृहस्थी में दुख सुख है, वो नियम धर्म या बगैर नियम अधर्म के, जहां नियम धर्म है वहां सुख है, जहां नियम धर्म नहीं है वहां दुख है। नियम धर्म से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है, और जहां नियम धर्म नहीं है वहां तुम्हारे लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, बल्कि लक्ष्मी घर से निकल जाती है। तुम्हारा जीवन तुम अपनी अपनी अकल से सोच के देख लो, किससे चल रहा है? लक्ष्मी से चल रहा है, धन से चल रहा है। लक्ष्मी तो धन का रूप है, संपत्ति का रूप है। अगर तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है, धन का वास है, धन संपदा है, तो तुम सुखी हो, तो तुम्हारे साधन पूरे हो रहे हैं, भोजन के, दूध के, पढ़ाई के, लिखाई के, कपड़ों के, कहीं आने जाने के, ब्याह शादी के। अगर लक्ष्मी की कृपा है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी है, तो फिर साधन सारे पूरे हो जाएंगे, काम सारे पूरे हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी रुकती है तो नियम धर्म से रुकती है। घर में लक्ष्मी रुकती है तो मन में लक्ष्मी रुकती है तो नियम धर्म से रुकती है। बगैर नियम धर्म के मन खुश नहीं रह सकता, मन लक्ष्मी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मन ही तुम्हारी प्रकृति है, मन ही तुम्हारी शक्ति है। घर के अंदर जो शक्ति है वो लक्ष्मी, यही साधन पूरे करती है। लेकिन लक्ष्मी का आगमन तभी होगा जब तुम्हारे घर में नियम धर्म होंगे। ये नियम धर्म है। तो इस तरह से नियम धर्म के साथ आदमी का जीवन सुख में होता है, बगैर नियम धर्म के जीवन दुख में बनता है। ये जीवन जीने की कला है। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि इस स्थूल शरीर में मन के वशीभूत होकर मनुष्य, मन के वशीभूत होकर के, भाई मन कैसा है? मन संसार में आदमी जन्म लेकर संसारिक ही हो जाता है, तो उसका जो मन है सांसारिक हो जाएगा। सांसारिक हो जाएगा तो मन दूषित हो जाएगा। मन दूषित हो गया तो ये जो जी है फिर उसके ही वशीभूत होकर के चलना शुरू कर देता। इसमें अकल नहीं रहती है, इसमें ज्ञान नहीं रहता है, तो बगैर नियम धर्म के हो जाता है, पैदल हो जाता है। तो लक्ष्मी रुष्ट होके घर से भाग जाती है। तो इस स्थूल शरीर में मन के वशीभूत होकर मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता है, वह कर्म करने के बाद भी उसके साथ रहता है। कर्म करने के बाद भी उसके साथ रहता है। कहाँ? भाग्य में। कर्म करने के बाद जो फल बन रहा है उसका, वो आदमी के साथ है, वही मैं है। परलोक में वह उसी कर्म का फल भोगता है। परलोक, दूसरे लोकों में, आंखों में, कानों में वैसी हो जाएंगी ये ज्ञानेंद्री,
वो जो कर्म फल, भाई कोई आदमी नियम धर्म के साथ जी रहा है, हैं? एक आदमी रात में भी झाड़ू लगाता है, सुबह को 10 बजे 11 बजे जाके झाड़ू लगाता है, और एक आदमी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाता है, तो दोनों के नियम अलग अलग हो गए। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगा के साफ करता है, सफाई करता है, उससे तो लक्ष्मी खुश होती है, और जो सूर्य निकलने के बाद झाड़ू लगाता है उससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। एक आदमी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की सेवा सत्कार करता है, एक तो वो नियम है, और एक 11 बजे 12 बजे उठ करके या 7 बजे तक सोता है, 8 बजे तक सोता है, स्नान करता है सूरज निकलने के बाद, वो अनियम है, उससे आदमी दुखी होता है। तो ये जो नियम है ये ब्रह्म मुहूर्त के नियम है, और ये जो नियम है आदमी के मन की खुशी या दुख बनते हैं, गंदगी बनती है। केवल मन के लिए ये सब कुछ नियम धर्म अपनाए जाते हैं, मन के लिए, एक शिवलिंग के लिए। ये जो ब्रह्मांड है, जो ये शरीर है, ये एक शिवलिंग है, शिवलिंग। शिव क्या है? शिव ही तो शिवलिंग है, जो तुम्हारी आंखों के तुम स्नान कराते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, शिव के मंदिर में जाते हो, ये शिवलिंग तुम्हारा शरीर है, ये ब्रह्मांड है, ये आंखों के सामने संसार है शिवलिंग, ये शिव स्वरूप है, ये शिवलिंग ओमकार है। इसको तुम जल चढ़ाते हो, किस लिए? कि ये शिवलिंग खुश हो जाए, माने तुम्हारा मन खुश हो जाए, ये तुम्हें खुशी का वरदान दे दे। ये जो शरीर है तुम्हारा, ये जो शरीर है शिवलिंग है, तुम इसको स्नान क्यों कराते हो? जैसे तुम शिवलिंग को स्नान कराने जाते हो तो किस लिए? कि इसमें से आशीर्वाद निकल के आए, ये हमको दुआ दे, आशीर्वाद दे, हमारे रास्ते साफ कर दे। ऐसे ही तुम शरीर को जो स्नान कराते हो तो ये वही तो शिवलिंग है। तो इसके स्नान कराने का मतलब क्या है? कि तुम्हारा मन खुशी में आ जाए, खुश हो जाए, और हमें मुझको जीने का सहारा मिल जाए, मुझे जीने का सहारा मिल जाए, मेरा मन मुझे जीने दे, मेरा मन मुझे मुक्त कर दे, मेरा मन मुझे सत रास्ते पर डाल दे, मेरा मन मुझे नियम धर्म में बदल दे, मुझे खुद को, इस जी को नियम धर्म में बदल दे, मुझे मन से मुक्त कर दे, मुझे संसार से मुक्त कर दे। इसलिए वो शरीर को स्नान कराता है, इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए, तब शिवलिंग खुश होता, तब मन खुश होता है, तब वो आदमी इस नियम से मुक्त होता है। किस नियम से? कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, तभी तुम्हारा मन खुश होगा, और उस मन की खुशी से तुम्हारा जी निश्चय ही मुक्त हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ये नियम धर्म है, तो नियम धर्म से ही ये मन खुश होता है, भगवान खुश होते हैं। ये शिव रूप ब्रह्मांड, जो शिवलिंग तुम्हारा शरीर है, शिवलिंग तुम्हारा शरीर है, जो शिव स्वरूप है, ये तुम्हारे अंदर मन रूप में वास करता है, प्रकृति रूप में वास करता है। ये मन तभी खुश होगा, शिव की शक्ति तभी खुश होगी जब तुम्हारा नियम साथ होगा। नियम माने शिवलिंग के नियम, शिव के नियम। भगवान शिव जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने से पहले तैयार होना चाहते हैं, अंदर की सफाई करके, आंखें साफ करके, कान साफ करके, सारी दिशा, शिव तो सारी दिशाएं हैं, सूर्य चंद्रमा है, वो तो सारे लोक परलोक है, इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में ही सब कुछ धारण कर लेते हैं। शिव क्योंकि उन्हें सभी लोगों को शक्ति देनी है, सभी लोगों को शक्ति देनी है। तो शिव है क्या? वो ये ब्रह्मांड है, ये शरीर है, ये संसार है, ये ब्रह्मांड ही शिव स्वरूप शिवलिंग है, शिवलिंग है। तो इस शरीर का जो नियम है वो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में नियम धारण करना,
शौच जाना, उठना, समय से उठना, उठ करके शौच जाना, झाड़ू निकालना, स्नान करना, पोंछा लगाना, रसोई आदि बर्तन आदि साफ करना, ये सब नियम है इस शिवलिंग के, इस घर के नियम है। तब मन खुश होता है, तब प्रकृति शक्ति, शिव की शक्ति खुश होती है। उसको लक्ष्मी कहते हैं, उसको लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी जिस घर में वास कर जाती है, उस घर में किसी प्रकार की भी दरिद्रता या दुख, रोग, शोक आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। हमारे नियम धर्मों को त्यागने के कारण ही घर में अशांति होती है, रोग आदि आते हैं, बेचैनी रहती है, लक्ष्मी धन का अभाव होता है। किसी का दोष थोड़ा ही है। तो यही बात यहाँ समझाई गई है कि इस स्थूल शरीर में मन के वशीभूत होकर मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता है, वह कर्म करने के बाद भी उसके साथ ही रहता है। भोग में जो कर्म फल बने, वो फल उसको ही प्राप्त होता है, जी को ही प्राप्त होता है, जी वैसा ही बन जाता है। नियमित फल, नियम के द्वारा जीने वाला जीवन जी को सुधार देता है, और बगैर नियम के जीने वाला जो जीवन है वो जी को बिगाड़ देता है। तो कर्मफल उसके साथ ही रहता है। परलोक में वह उसी कर्म का फल भोगता है। स्वप्न अवस्था में जिस प्रकार मनुष्य इस जीवित शरीर के अभिमान को छोड़ देता है, उसी प्रकार उसे जागृत अवस्था में भी इसका मोह छोड़ देना चाहिए। इसका अनियमित कर्मों का, सांसारिक गलतियों का मोह छोड़ देना चाहिए। तुम सांसारिक जीवन भी जीते हो तो नियम धर्म के साथ जियो। किसी से बात व्यवहार करनी है तो जबान से मीठे बोलो, अपनी सोच उत्तम रखो, प्रेम भाव से बात करो। मना थोड़ा ही है, संसार में जियो, लेकिन अपना आनंद बनाने के लिए, क्योंकि कर्म फल उसके साथ ही जुड़ेगा जाकर के, या तो आनंद रूप में या दुख रूप में। जी या तो आनंदित हो जाएगा या दुखी हो जाएगा। तो ये तुम्हारे नियम धर्म पर या अधर्म पर निर्भर करता है। अगर तुमने शक्ति को प्रसन्न कर लिया, शिव शक्ति को, ब्रह्मांड रूपी शिव के अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को खुश कर लिया, तो तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा, तुम्हारा बात व्यवहार, तुम्हारा मिलना जुलना सफल हो जाएगा, तुम्हें आनंद मिल जाएगा। अन्यथा शक्ति तुमको बारे बाट कर देगी। जो तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर मन रूपी शक्ति है, अगर मन दुखी है, मन अशांत है, तो तुम्हें बारे बाट कर देगा। ये शक्ति है, शिव की शक्ति है। तो ये लिंग शरीर, ये जो लिंग शरीर है, जो ये शिव स्वरूप ब्रह्मांड है, ये लिंग शरीर चेतना शक्ति से युक्त होने के उपरांत ही जीव कहलाता है। लिंग शरीर चेतना शक्ति से युक्त होने, चेतना शक्ति, अब इस ब्रह्मांड के अंदर जो चेतना है वो कौन है? शिव की शक्ति है, वही चेतना शक्ति है। उपरांत ही ये जीव बनता है, जी बनता है। या तो महापुरुष बनता है, या तो ये शिव की शक्ति, ये मन गणेश को पैदा करता है। अगर वहां कोई विकार नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई अधर्म अनियमितता नहीं है, तो श्री गणेश माने विवेक ज्ञान पैदा होता है। वो जी विवेकी होता है, ज्ञानवान होता है, जिसके मन में पार्वती का वास होता है। पार्वती गणेश को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? गणेश को। फिर वो जीव गणेश रूप होता है, गणेश विघ्न विनायक। उसके पास इतना विवेक होता है कि यानी बंधनों को या परेशानियों को या किसी को क्षण भर में काट देता है।
अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, जिसका मन पार्वती स्वरूप होता है। शिव शक्ति, शिव की शक्ति मन में वास करती है, प्रकृति में वास करती है। और जिसके पास नियम धर्म नहीं होते वहां मूर्ख पैदा होते हैं। जिनके मन में शक्ति रुष्ट होती है, लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस घर में उस स्त्री से दुष्ट पैदा होते हैं, उस स्त्री से दुष्ट पैदा होते हैं, अज्ञानी पैदा होते हैं। कैसा खेल है ये? मन का खेल है, सारा सब कुछ मन का खेल है, अपने नियम धर्म का खेल है। अधर्म से दुख, धर्म से सुख। ये तुम्हारे इस ब्रह्मांड का, शिवलिंग का जो रूप है वो शिव शक्ति है। तुम्हारे शरीर का जो खेल है ये शिव शक्ति है, ये शिव शक्ति है। तुम्हारी आंखों के सामने स्त्री पुरुष का जो खेल है वो शिव शक्ति है। अब स्त्री माने घर, घर अगर स्त्री नियमित है, खड़े होके पानी पिए, खड़े होके बाल काढ़े, किसी आने जाने वाले का सही आदर सत्कार नहीं करे, उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा, तो घर में क्या वास करेगी? दरिद्रता, लक्ष्मी पलायन हो जाएगी। तो स्त्री के कर्मों पर, स्त्री के नियमों पर निर्भर करता है कि घर दरिद्र है या धनवान है। स्त्री अगर अपने नियम धर्म से बढ़िया है वो लक्ष्मी होती है। जिस घर में स्त्री में नियम धर्म नहीं होते वो दरिद्र होती है और दुख रहता है, अशांति रहती है, स्त्री के ऊपर निर्भर करता है। तो यही बात यहाँ समझाई है कि यह जो लिंग शरीर, ये जो शरीर है ये चेतना शक्ति से, चेतना तो शिव है और शक्ति पार्वती है, दुर्गा, उनकी शक्ति ब्रह्म शक्ति से युक्त होने के उपरांत ही जीव कहलाता है। अगर इसमें चेतना शक्ति ना हो तो फिर इसमें ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर घर में स्त्री पुरुष ना हो तो घर चलेगा क्या? अगर घर में लक्ष्मी ना हो तो घर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो वही बात यहाँ समझाई है कि इसी के द्वारा जीव विभिन्न शरीरों को धारण करता हुआ विविध सुखों और दुखों को भोगता रहता है। इस शरीर को धारण करके चेतना शक्ति के माध्यम से आदमी अच्छे बुरे कर्मों के माध्यम से दुख सुख भोगता रहता है। ये सब शिव शक्ति का खेल है, तुम्हारे मन का और इस ब्रह्मांड का खेल है, शरीर का खेल है। तो शिव शक्ति कब खुश होती है? जब उसके पास नियम धर्म होते हैं, उनसे ही शिव शक्ति प्रसन्न होकर के तुमको आनंद देती है, जी में आनंद भर जाता है, घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। यही जो मन है लक्ष्मी रूप बन जाता है। शक्ति तो, ब्रह्म की शक्ति तो, शिव की शक्ति तो अनेक रूप है। वही अन्नपूर्णा है, वही लक्ष्मी है, वही तुम्हारी वाणी पर सरस्वती है, वही गौरी है, वही नवदुर्गा है, वही त्रिदेवी है, वही शक्तिपीठ है, वही सारी कलाएं हैं। जितने भी स्त्री की कलाएं हैं, माँ की कलाएं हैं, सब तुम्हारे मन के अंदर, मन परिवर्तन लेता रहता है। ये मन ही शिव की शक्ति है। तुम्हारा मन जब ही खुश होगा जब तुम्हारे मन के नियम तुम्हारे साथ होंगे। है? तो इसी के द्वारा जीव विभिन्न शरीरों को धारण करता हुआ विविध सुखों और दुखों को भोगता है और जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। क्योंकि मनुष्य ने अपना बगैर नियम धर्म के यानी अधर्म के साथ जीवन जोड़ रखा है, संसार के साथ जीवन जोड़ रखा है, विषय विकारों में, इच्छाओं में मन लिप्त कर रखा है। तो फिर मन
क्या पूर्ति करेगा? तो फिर मन ही तो शिव की शक्ति है। अगर मन को तुमने पवित्र कर रखा है नियम धर्म के अनुसार, तो ये मन ही लक्ष्मी में बदलेगा, सरस्वती में बदलेगा, गौरी में बदलेगा, गणेश का जन्म देगा, विवेक देगा, ज्ञान देगा और सारे सुख साधन संपन्न कर देगा। यही मन। तो मन कोई साधारण चीज तो नहीं है, मन तो बड़ी विराट शक्ति है। लेकिन मन को जीतना सांसारिक पुरुष के बस में नहीं है। ये तो कोई मन को जीतता है तो नियम धर्मी वाला आदमी जीतता है। माँ को खुश करता है तो कोई नियम धर्मी आदमी खुश करता है। योगी, महायोगी, ज्ञानी, विवेकी, गणेश विवेक रूप, वो ही माँ को खुश कर पाते हैं, मन को खुश कर पाते हैं। नहीं तो ये मन खुश नहीं होता है। मन सांसारिक मन तो कभी खुश होता ही नहीं है। वो मन तो हवस की खोपड़ी बना हुआ है, दरिद्र बना हुआ है। मन दरिद्र मन ही तो हवस की खोपड़ी बना देता है, लालची बना देता है, लोभी बना देता है। दरिद्र मन, जिसके मन में दरिद्रता वास करती है, वो खोपड़ी को हवस की बना देता है। कैसी बना देता है? हवस की खोपड़ी बना देता है। और आ जाए उसके लिए झूठ बोलेगा, और आ जाए उसके लिए छल करेगा, और आ जाए बेईमानी करेगा। ऐसे करता है। दूषित मन, सांसारिक मन की कभी पूर्ति नहीं होती है। वो दरिद्र मन होता है, उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन जो मन संतुष्ट है वो शिव की शक्ति का रूप है। संतुष्ट मन जो होता है, और जिसका मन संतुष्ट है उसके पास सब कुछ होता है। दरिद्र मन के पास कुछ नहीं होता है। वो मांगता ही रहेगा, उसको चिंता ही रहेगी, उसको टेंशन ही रहेगी। आज खा लिया कल क्या होगा, इसका वो सोचता ही रहेगा। जिसका मन संतुष्ट है, जिसके मन में माँ की कृपा है, उसे किसी बात की चिंता टेंशन नहीं होती है। ये सब कुछ नियम धर्म पर निर्भर करता है। क्या समझ में आ रहा है? तो जिस प्रकार जोक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेते तब तक वह पहले को नहीं छोड़ते, वैसे ही जीव भी मरण काल उपस्थित होने पर शरीर के लिए कर्मों की समाप्ति पर ही दूसरा शरीर प्राप्त करता है। जैसे जोक शरीर से चिपट जाती है ना, ऐसे ही आदमी का कर्म फल आदमी को प्राप्त होता है। और आदमी उन कर्म फलों से इस प्रकार जुड़ जाता है जैसे जोक शरीर से जुड़ जाती है। जोक शरीर से जुड़ जाती है। तुम्हारे कर्म फल तुम्हारे भाग्य से इस प्रकार, यानी जी से इस प्रकार जुड़ जाते हैं जैसे शरीर से जोक जुड़ जाती है। और ये जब तक नहीं छूटती जोक, जब तक दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक इस चोले को नहीं बदल लेते हो, तब तक ये जोक नहीं छूटेगी, ये कर्मफल नहीं छूटेंगे। जब तक तुम दूसरे शरीर में नहीं बदल जाओगे, तब तक ये जो तुमने कर्म फल से बना लिया है, भाग्य बना लिया है, ये भाग्य जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता, तब तक तुमसे नहीं मिटेगा। कर्म लेख ना मिटे चाहे लाख करो चतुराई। ये कर्म फल जब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं, जब तक तुम शरीर धारण नहीं कर लोगे। लाख कोशिश कर लो, कुछ भी कोशिश कर लो। इसलिए नियम धर्म से ही एक बार अगर माँ खुश हो गई, तुम्हारा मन खुश हो गया, तो तुम्हारा भाग्य बदल जाता है, जीते जी बदल जाता है। और जिसने इस ज्ञान को नहीं सीखा, नहीं सुना, नहीं अपनाया, नियम धर्म नहीं अपनाए, उसका मन कभी भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। जोक की तरह, जैसे जोक शरीर को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही ये भाग्य जो तुम्हारे कुफल हैं, ये तुम्हारे भाग्य को नहीं छोड़ते हैं जब तक तुम शरीर धारण नहीं कर लोगे, दूसरा शरीर धारण। इसलिए
पहले ही सावधान रहना चाहिए, अपने मन का नियम धर्म धारण करके जीना चाहिए। मन का खेल है ये, शिव की शक्ति की लीला है सारी, वही तुम्हारे काम आ रही है जीवन में, वही तुम्हारे फल बना रही है। तो वैसे ही जीव भी मरण काल उपस्थित होने पर शरीर के लिए कर्मों की समाप्ति पर ही दूसरा शरीर प्राप्त करता है। उस समय तक वह पहले वाले शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता है। कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण संसार को नश्वर जानकर, इन कर्म बंधनों से छूटने के लिए इस संपूर्ण संसार की जो आसक्ति इच्छाएं हैं, इन्हें नश्वर जान करके जब तक तुम मन से नहीं हटाओगे तब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा। और जिस दिन मन शुद्ध हो जाएगा तुम्हारे जीते जी ही ये सारे पाप कट जाएंगे। एक बार मन शुद्ध हुआ चाहिए, एक बार माँ की कृपा प्राप्त हो जानी चाहिए, तब तक ये दोष तुम्हारे भाग्य से नहीं छूटेगा। ये जोक की तरह चुपड़ जाते हैं और उसमें ही तुम्हें घुमाते रहते। श्री हरि का भजन करना ही उत्तम है। नियम धर्म, श्री हरि है क्या? इस शिवलिंग रूपी ब्रह्मांड में श्री हरि नियम धर्म है। नियम धर्म अपनाओ, क्योंकि वही इस जगत की उत्पत्ति करता है, वही इसका पालन करता है और वही इसका संहार भी करता है, यही सब कुछ करता है। नियम धर्म रूपी सत्यनारायण, चेतना, चेतन शक्ति, चेतना शक्ति, वही उसका ही ध्यान करो, उसका ही नाम पुकारो, उसके लिए ही जियो। मन के, अपने शुद्ध मन के लिए जियो, अपने शुद्ध मन के लिए ही ये सब कुछ नियम धारण करो, तो तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, चेतना शक्ति खुश हो जाएगी, श्री हरि लक्ष्मी नारायण खुश हो जाएंगे, वही तुम्हारे जन्मदाता, पालनहार और रक्षा करता है। बोलो, बात समझ में आई? कुछ नहीं? दुख कटा नहीं कटा? तो ये खेल है, ये सारा मन का खेल है। अब घर के अंदर आदमी अनियमित तरीके से जीवन जीता है, कहीं कूड़ा कपटा, कहीं कोई चट्टी कर लिया, किसी ने पेशाब कर लिया, कहीं स्त्री रसोई में बैठ करके भोजन कर रही है, कभी खड़े होकर के बाल गुआर रही है, कभी कोई चौखट पे बैठा है, देहली पे बैठा है, कोई मेन गेट पे बैठा है, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। ये मन के नियम नहीं है। कभी कोई बच्चे को थप्पड़ मार रहा है, कोई डांट रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई स्त्री को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। ये जीवन जीने के नियम नहीं है। कहीं स्त्री किसी से बैर कर रही है, कहीं किसी से अशांति कर रही है, कहीं किसी की चुगली चपाटी कर रही है, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। इससे कभी भी घर में लक्ष्मी नहीं आती है और कभी भी साधन पूरे नहीं होते हैं, जीवन दुखी हो जाता है। तो ये सब आदमी के नियम धर्म पर निर्भर करता है जीवन जीना। और जैसा आदमी का मन होता है वैसा ही जी कर्म करके अपने दुख सुख बनाता है। और वो इस प्रकार चुपड़ जाते हैं जैसे जोक चुपड़ जाती है, जब तक नहीं छूटती है वो जोक, जब तक तुम दूसरा शरीर धारण नहीं कर लोगे तब तक जीवन भर तुम नहीं छुटा सकते इस सांसारिक जीवन में। इसलिए आदमी को प्रयास करना चाहिए अपने मन को शुद्ध करने के लिए। वो कब शुद्ध होगा? जब संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा, विकारों से मुक्त हो जाएगा, तो उसका मन खुश हो जाएगा। और खुश होने के बाद ही वो जीते जी जोक छूट जाएगा। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गोविंद आपकी जय।